ढेरों ढेर कपड़े और बर्तनों को संभालने के साथ साथ हमें अपने मेकअप के सामान को या फिर ज्वेलरी के सामान को बिल्कुल समेट कर रखना, संभालना और तरतीब से रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी होती है। हम ख़वातीन का फ़र्ज़ होता है कि छोटे छोटे कामों को बिल्कुल तरतीब से अंजाम देते हुए कुछ ऐसी ट्रिक्स को फॉलो करें जो हमारे कामों को आसान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ आपके लिए फिर छोटे छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बनाएंगे आसान। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो अक्सर मैंने घर पे यही देखा कि मेरी वालदा हमेशा ही यही करती थी कि जब भी कोई हमारे पास सालन वगैरह बच गया तो उन्होंने छोटे छोटे कंटेनर रखे हुए थे, जो कि बॉक्सेस पहले मिल जाते थे, अब तो हमारे पास ही अवेलेबल हैं फूड कंटेनर। तो वो सारे इनमें पलट देती थी और इनको रख देती थी। एक तो टिप है ये। सेकंड ये कि कभी भी ओपन नहीं रखती थी, हमेशा ही कवर करके रखती थी। इससे ये होता है कि जब आप इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे तो आपके जो है एक खाने की स्मेल दूसरे में नहीं जाती। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर यही होता है कि हमारे पास बच जाते हैं, हम एक दिन रायता वगैरह बनाते हैं तो हमारे पास बच जाता है, तो हम नेक्स्ट डे क्या करते हैं कि उसको उठा के फेंक देते हैं और नया बना लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल वेस्ट नहीं करती। पहली टिप तो मेरी यही है कि मैं उसको सालन में यूज़ कर लेती हूँ एज अ दही। और दूसरी मेरी टिप ये है कि मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं बनाती हूँ घर में फ्रेश दही। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके अंदर ऐड करके उसको जो है दोबारा से बना लेती हूँ, और इस तरह से मेरा ये ज़ाया नहीं होता मटेरियल, और दही भी ज़ाया नहीं होती। अगर थोड़ी सी भी है तो मैं उसके अंदर फिर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लेती हूँ, नमक ऐड कर लेती हूँ, और दोबारा से मेरा रायता बन के हो जाता है तैयार। इस तरीके से आप जो है वो छोटी छोटी चीज़ों की बचत भी कर सकते हैं, और तरीके और सलीके से जो है इनको इस्तेमाल करके आप अपने कामों को भी आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बिल्कुल जी, जब भी मैं दही बनाती हूँ ना, तो ये मेरे पास जस का एक बर्तन है, इसके अंदर मैं दही बनाती हूँ, और दही मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ घर पे। और मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें से जब मेरी दही बन जाती है ना, तो मैं इसको पलट लेती हूँ अपने इस बर्तन में। अक्सर क्या होता है कि आपके पास दही नहीं होती, आप सारी यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आपको जाग लगानी हो ना, जाग के लिए आपके पास दही नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें से दही निकाल लेती हूँ और बाकी 2 से 3 चम्मच उसी बर्तन में रहने देती हूँ, उसको वापस उठा के फ्रिज में रख देती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होता है कि बाकी दही मैं यूज़ कर लेती हूँ और इसमें मैं दोबारा से दही बना लेती हूँ ईज़ी। और मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि जब मुझे जाग नहीं है, मेरे पास दही नहीं है और मुझे दही बनानी है, तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़े। नेक्स्ट आ जाते हैं। बिल्कुल अक्सर यही होता है कि हम ना इस तरीके से सलाद वगैरह बनाते हैं, हमारे पास बंद गोभी होती है, तो क्या होता है कि पूरी तो यूज़ होती नहीं है और बाकी बच जाती है, और जब हम इसको इस तरह से उठा के फ्रिज में रखते हैं ना, तो इसमें कड़वाहट आ जाती है। तो इसको सेव करने का बेहतरीन तरीका है कि जब आपने कट कर ली, जितनी आपको यूज़ करनी है कर लें, और इस तरह से आपने ले लेना है एक फ़ॉइल, एलुमिनियम फ़ॉइल ले लें, और उसके अंदर बाकी को इस तरह से आपने लपेट के और अच्छे से फ्रिज में रख देना है। अब इसमें कड़वाहट नहीं होगी और आपके दोबारा यूज़ के लिए रेडी हो। तो अक्सर यही होता है कि जब हम चाय डालने लगते हैं अपने कप्स में, तो क्या होता है कि चाय तो हम डाल लेते हैं, लेकिन चाय गिर जाती है नीचे और काउंटर टॉप हो जाता है ख़राब। तो इसका बेहतरीन हल है कि आपके पास होते हैं इस तरह के शॉपर, जिनको आपने वैसे ही फेंक देना होता है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक शॉपर को बिछा लें और उसके ऊपर आपने रख लेने हैं कप्स और डाल लेनी है चाय। अब अगर जितनी भी चाय गिरेगी तो वो सारी इन शॉपर पे गिरेगी और आपको जो है वो परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम जब इन कप्स को उठाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है नीचे कप के चाय लगी हुई होती है और उससे डिश भी ख़राब हो जाती है। तो इसके जो साइड का पार्ट होगा, वहाँ से हम जो है इसको साफ़ करेंगे और रख देंगे डिश पे। अब इसका हमें होने वाला है दुगना फ़ायदा। बिल्कुल जी, एक तो हमारा काउंटर टॉप भी साफ़ रहा और सेकंडली हमारी डिश भी साफ़ रही। तो हमें यहाँ पे दोबारा से सफाई करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस शॉपर को हम उठा लेंगे सारी चाय डालने के बाद, और उसके बाद देखिए काउंटर टॉप बिल्कुल नीट एंड क्लीन और डिश भी आपकी नीट एंड क्लीन। यहाँ मेरे पास ये 2 पीसेस मौजूद हैं और रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, इनकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी। तो मेरे पास ये जो है वो लेंथ वाइज मौजूद है 20 इंच का, और इसके साथ ही मेरे पास ये इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास आएगी जो है 17 इंच। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी कम चाहिए, और अब ये मेरे पास डबल पीस मौजूद है, इसको मैं फिर डबल कर लूँगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से 4 पीसेस आ जाएंगे। ठीक है, एक ज़िप है मेरे पास। बिल्कुल पीसेस आपके घर में मौजूद होते हैं, पुराने भी आप ले लीजिए, तो उनसे भी आप ज़बरदस्त इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको ले लिया और मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो मेरे पास जो ये इसकी अब आई है लेंथ और विड्थ। तो विड्थ मेरे पास 11 आई है, लेंथ मेरे पास 14 आई है, क्योंकि मुझे ये छोटा चाहिए था, लेकिन अगर आप बड़ा चाहें तो भी बना सकते हैं। अब मैंने इसको ले लिया और उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसके सेंटर में ना
डबल पार्ट्स को ही मैंने लेना है, कपड़े को डबल ही लेना है और बहुत सिंपल वे में आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ जिप रखी और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करते हुए इसको डबल ले लिया कपड़े को और सीधा ही दोनों साइडें जो है वो थी और इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। बहुत आसानी के साथ मैं इसको स्ट्रेट मैंने यहाँ पे सिलाई ले लेनी है और एक साइड से कर लूँगी और इसी तरीके से मैं फिर दूसरी जिप पे ला के इसको दूसरी साइड से इसको मैं कुछ इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से एक जो है ना वो स्टिच होके कपड़ा आ जाएगा। और इसका अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, बिल्कुल मैं इसका एक ज़बरदस्त सा बनाने वाली हूँ बैग बनाऊँगी मैं। और इस तरह के बैग्स आपको बाज़ार से जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और इस तरह के बैग्स जो आजकल बहुत ऑनलाइन जो है वो सेल हो रहे हैं और आप दराज के साथ भी जो है अपना कांटेक्ट करके और इसको जो है सेल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने जो है ना 1.5 इंच का ऊपर से लेके और जिप मैंने इसको सेंटर में कर ली। अब मैंने क्या किया, 3 इंच का ना नीचे से मार्जिन ले लेना है और दोनों साइडों से और इस तरह से निशान लगा लूँगी। और चौक मिट्टी ये आप ज़रूर रखा करें या फिर चौक रखा करें, ये आपके बहुत काम आती है। इस तरह से दोनों साइडों से इक्वल लेते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी ताकि मैं दोनों साइडों से इक्वल ले लूँ। उसके बाद 3 इंच का दोनों साइडों से ले मैंने कट कर लिया और कुछ इस तरह का बॉक्स बन गया। अब मेरे पास ना एक डोरी मैंने तैयार की है और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपने एक डोरी जो है वो बना सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था। यहाँ मैंने सेम तरीके से तैयार कर लिया है। मैंने एक कपड़ा ले लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, उसको एक साइड से फोल्ड किया, दूसरी साइड से और फिर आपस में फोल्ड करके कुछ इस तरह से। अब ये लंबी सी डोरी मेरे पास आ गई और ये मेरे पास तकरीबन जो है ना 24 इंच की जो है वो डोरी थी। डबल करूँ तो मेरे पास ये तकरीबन 12 इंच की आ जाती है। तो मैंने इसमें से थोड़ा सा कट कर लिया, बहुत लंबी थी। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे ना 4 इंच का जिप से ऊपर से और जिप के नीचे ये आ जाएगा 1 इंच का, ऊपर 3 इंच का। यहाँ पे मैं मार्जिन रख के ना इसको और इसको सीधी साइड से मैंने इसको लगाना है और उल्टी साइड पे मैंने यहाँ पे इसको जो है ना नीचे से जो है वो सिलाई लगा लूँगी। और पहले मैं इसको सीधी साइड से मैंने लगा लेना है और उसके बाद मैं इसको उल्टा कर लूँगी और फिर उल्टी साइड से मैं यहाँ नीचे तक बिल्कुल सिलाई ले आऊँगी। कुछ इस तरीके से मेरे पास ये बन जाएगा। और अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया था ना, इसको मैंने दोनों साइडों से इस तरह से लेके, आप फोकस करें बिल्कुल वीडियो पे और देखते जाएं। इस तरीके से लेके मैंने एक स्ट्रेट इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है, दोनों साइडों से मैंने लगा देनी है। और बहुत दफ़ा मैंने इस तरह का आपको बॉक्स बनाना बताया है। इस तरह से ना ये कुछ बैग की शेप इस तरह की हो जाएगी, ये खूबसूरत भी लगेगा। और अगर आप इसको एज अ बैग, एज अ पर्स भी यूज़ करना चाहें तो आप इजीली कर लेंगे। इसके अंदर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई, ना फोम लगाया है, मैं इसको सिंपली बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट था जिप वगैरह का वो मैं कट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको स्ट्रेट कर लूँगी, स्ट्रेट करूँगी। और फिर मैं अब आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको जिप को ओपन कर लिया और इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। और ये मेरे पास कुछ ना इक्वल सी नीचे से शेप आ जाएगी और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा सारे धागे कट कर दूँगी। और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ मेरे पास, मैं इसे सीधा कर लिया, मेरे पास कुछ इस शेप में एक बैग बनके हो गया है तैयार। बहुत सिंपल है, आप इसको 4 से 5 मिनट में इजीली तैयार कर सकते हैं। और डेली आप 2 से 3 घंटे भी दें और इस तरह की चीज़ें आप बनाएं और सेल करें तो आपका एक तो घर बैठे ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक तो टाइम को भी यूटिलाइज़ कर लेती हैं और इसके साथ साथ वो इस तरीके से अपनी जो है ना घर की बहुत सारी ज़रूरियात में अपने हस्बैंड का जो है वो साथ भी दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, अपने घर के लिए भी बनाइए और इसको आप सेल भी कर सकती हैं। 5 से 6 रुपये आपके टोटल खर्च होंगे और आपका ढेरों ढेर जो है वो आमदन आपकी बन जाएगी। ये मैंने क्या बनाया है, मेकअप ऑर्गेनाइज़र। बिल्कुल जी, अक्सर हम जब सफ़र पे जा रहे होते हैं, हमें ज़रूरत होती है इस तरह के छोटे पर्सों की, या फिर हम अपने बच्चों को देते हैं। हमारे बच्चे जो है वो अगर हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो ज़रूरत की चीज़ें हम उनको डाल के इस तरह से उनमें दे सकते हैं। आप हैंग करना चाहें तो हैंग कर लें या फिर इसको आप इस तरह से भी उठा के आप इसको बैग में रख लीजिए और ये आपका ज़बरदस्त सा एक शेप इतनी क्यूट आ जाती है और ज़बरदस्त सा आपका बन के हो गया है तैयार। आप चाहें इसमें फोम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल इसको सिंपल सा तैयार किया है। तो इस तरीके से आप जो है अपना बिजनेस भी चमका सकते हैं, घर बैठे ही आमदन भी ला सकते हैं और साथ ही आप अपने कामों को भी आसान कर सकते हैं इस तरह के बैग्स बना के। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।